तो एमपी बोर्ड की क्लास 9 के विद्यार्थियों, देखिए एमपी बोर्ड के आप किसी भी जिले से हो, कोई से भी ग्रामीण क्षेत्र से हो, देखिए इस वीडियो में मैं आपको 4 तरह के ऐसे पेपर यहाँ पे बताने जा रही हूँ जो प्रॉपर आपकी परीक्षा में आएंगे। देखिए यहाँ पर नंबरिंग पे आप ध्यान दीजिए। ये आपका 909, इसके जस्ट बाद हम 910 देखेंगे और फिर इसके बाद हम 911 देखेंगे और लास्ट आखिरी आपका रहेगा 912। देखिए इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि मैं आपको 4 ऐसे पेपर देने वाली हूँ जो प्रॉपर आपकी परीक्षा में आएंगे। आपको तो देखिए परीक्षा हॉल में जाने से पहले इस वीडियो को अच्छे से कंप्लीट कर जरूर चले जाना है। आप 75 के 75 नंबर कर आएंगे इस बार, ठीक है। तो मैं नौबत आने ही नहीं दूंगी आपको दूसरा वीडियो देखने, क्योंकि इसी वीडियो में मैं आपको चारों पेपर के सॉल्यूशन भी दूंगी, जिससे आप 75 के 75 नंबर के इस बार कर आएंगे, ठीक है। चलिए तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि लता शब्द से सप्तमी विभक्ति बहुवचन से रूपम भविष्यति। तो देखिए इसका आंसर है आपका लतासु। दूसरा है भानु शब्द से चतुर्थ विभक्ति, ठीक है, चतुर्थ विभक्ति रूपम किम। तो इसका आंसर है आपका, देखिए यहाँ पे 4 रहेंगे इसमें, तो इसमें आपका आएगा भानवे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आपका भानवे है। तीसरा है अधोलिखितेषु, ठीक है। तीसरा देखिए यहाँ पे अधोलिखितेषु अव्ययम पदम नास्ते। अव्ययम इसमें आपको बताना है, तो देखिए अव्ययम इसमें नहीं हो, कौन नहीं, तो इसका आंसर है आपका अत्र, ठीक है। इसका आंसर आपका ये रहेगा। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए आपको अच्छे से इनको कंप्लीट कर जाना है, प्रॉपर आपके यही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलिए आगे है हमारा बालक शब्द से पंचमी विभक्ति रूपम अस्ति। तो इसका आंसर है आपका बालकात, ठीक है। इसमें क्या आएगा आपका बालकात आएगा। अत्र पूजनम भविष्यति अस्मिन् वाक्ये अव्ययम पदम न अस्ति। तो इसका आंसर है आपका अत्र। फल शब्द से तृतीय विभक्ति रूपम अस्ति। तो इसका आंसर आपका रहेगा फलें, ठीक है। चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर रिक्त स्थान रहेंगे। तो देखिए पहला है यहाँ पे आपका गमिष्यसि तस्मिन् पदे डेडेडेस धातु अस्ति। तो इसमें आपकी धातु देखिए यहाँ पर रहेगी गम। कौन सी धातु इसमें रहेगी? गम धातु रहने वाली है। आगे है प्रचारित तस्मिन् पदे डेडेडेस इति उपसर्ग अस्ति। तो इसका आंसर रहेगा आपका प्रा। तीसरा है गम धातु लट लकारस्य उत्तम पुरुष एक वचन डेडेडेस रूपम भविष्यति। तो इसका आंसर है आपका गमिष्यामि। आगे त्यचा तस्मिन् पदे डेडेडेस उपसर्ग अस्ति। तो इसमें उपसर्ग आपका रहेगा अति, ठीक है। इसमें अति उपसर्ग रहेगा। लट लकारस्य उदाहरणम डेडेडेस अस्ति। तो इसका आंसर है आपका पठति। आगे है गमिष्यति इति पदे डेडेडेस लकार अस्ति। तो इसमें आपका लकार रहेगा लट लकार, ठीक है। चलिए तो ये हमारे रिक्त स्थान हो चुके हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और कंप्लीट आप कर लीजिएगा इनको अच्छे से। देखिए आगे है जोड़ी आपकी रहेगी। तो देखिए पहली ये कवि संभोत्यति, इसकी जोड़ी है आपकी वाणी, ठीक है। ये आपकी पहली जोड़ी। बाला बाला की आपकी रहेगी टाप। तीसरी गतवा, गतवा की आपकी जोड़ी रहेगी कतवा। गंतुम, ठीक है, गंतुम की जोड़ी रहेगी तुमुन, क्या रहेगी? तुमुन। कर्णियम की आनियर, ये 5 जोड़ी, और छठी आपकी ये रहेगी, ठीक है। चलिए तो जोड़ी भी कंप्लीट हो चुकी है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। आगे अगला क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर है एक पदेन उत्तरम। पहला सूर्यास्त तस्य विलोम पदम भवति। तो इसका आंसर है आपका सूर्योदय, सूर्योदय, ठीक है। सूर्य तस्य पर्यायपदम अस्ति। तो इसका आंसर है आदित्य, और यहाँ पर विसर्ग आपको लगाने हैं। शिव तस्य पर्यायपदम अस्ति। इसका आंसर है आपका महेश, ठीक है, विसर्ग आपको लगाना है। प्रतिबालक तन्यो पदयो विशेषणम पदम किम। तो इसमें आपका विशेषणम रहेगा प्रति।
और विसर्ग, क्योंकि यहाँ पे देखिए विसर्ग लगा है। श्वेता इत्यस्य पदस्य विलोम पदमस्ति, तो इसका आंसर है कृष्ण। और प्राचीनम इत्यस्य विलोम पदमस्ति, तो इसका आंसर आएगा नवीनतम। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए पहले का आपका प्रत्येक दसवीं पदे यादे संधि अस्ति, तो ये आपका ना है। दूसरा है घनश्याम पदे कर्मधारय समास वर्तते, तो ये आपका आम है। आगे सदैव तस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति, तो ये आपका देखिए ना रहेगा। सूरधन ईसा डेडेडेस बराबर सुरेश भवती, तो आम है। और ये भी आपका ये ना रहेगा। ठीक है, और ये आम रहेगा। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। देखिए आप अभी तक हमारी एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं तो प्रॉपर चीज़ बिल्कुल प्योर आपको एप्लीकेशन पे मिलेगी। यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से जुड़ सकते हैं। देखिए हमारी एप्लीकेशन की सीट वैसे तो बहुत सारी बुक हो चुकी, बहुत ही कम बची है नाम मात्र में कहो तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप देखिए एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए। प्रॉपर प्योर आपको वहीं पर सारी चीज़ें मिलेगी यदि आप वास्तव में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो देखिए छठा क्वेश्चन है काल कशी रसम पीबती। अब देखिए इसका आंसर मैं आपको पूरा सॉल्यूशन दूंगी। ठीक है, चारों पेपर जितने भी आप, मैं 4 पेपर आपको बताऊँ कितने पेपर, 4 पेपर, चारों पेपर को हम सॉल्यूशन सहित देखेंगे। टोटल जितने भी आपके क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, टोटल कितने प्रश्न है यहाँ पर देखिए आपके पेपर में 23 प्रश्न है। तो 23 प्रश्न का एक एक क्वेश्चन का मैं आपको आंसर देने वाली हूँ। तो देखिए चलिए देखते हैं हम छठा क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। देखिए आपको काल लिखना है, फिर लिखना है आदानस्य प्रधानस्य कर्तव्यस्य च क्षिप्रम अक्रिमार्कंडस्य। ठीक है, फिर लिखना है रसम पीबती। ठीक है, इस तरह से आप कर लेंगे इसका आंसर। आगे है बाल कदा क्रीडन्तुम अगच्छत। तो यहाँ कदा की जगह आपको लिखना है बाल, फिर लिखना है पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडन्तुम अगच्छत। ठीक है, 7वां है आपका माता काम आदि सत। तो देखिए यहाँ पे आपको लिखना है माता पुत्रीम आदि सत। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। यहाँ पे मैं आपको स्क्रीनशॉट दे रही हूँ क्योंकि देखिए आपके पास टाइम बहुत ही कम बचा है और जितने टाइम में आप कवर कर सके उतनी जल्दी आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पे देखिए सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। देखिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं आपको 4 तरह के पेपर दे रही हूँ और प्रॉपर आपके 4 ही तरह के पेपर आपके ज़िलों में आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये आपका श्लोक है। ठीक है, क्या ये श्लोक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। चलिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, इसमें अशुद्धि है, यहाँ पे शुद्ध वाक्य करके यहाँ पे मैंने लिख दे। तो आपको देखिए इस तरह से इसका आंसर लिखना है बालक का, या कंतुम की जगह पर लिखने, कंदून की जगह पर लिखने कंदुकेन। ठीक है, क्रियंती। और इस तरह से दूसरा आपको करना है गणेश मोदकम रोचते। तो इसका आपका शुद्ध रूप होगा गणेशाय मोदकम रोचते। ठीक है, इसी तरह से 30वें का आंसर आपको लिखना है पर्वते मृगा संति। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 है जिसमें रिक्त स्थान है, यहाँ पर मैंने नंबर डाल दी है, आप कंप्लीट इनको कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें है क्रम संयोजन। ठीक है, तो पहले पे आपको तीसरी वाली लाइन लिखनी है। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पे नंबर लिखे नहीं वैसे वैसे आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पे ये तीसरी लाइन पे आपका पहला नंबर डाला है तो ये आपको पहले पे लिखना है। देखिए दूसरी लाइन पे पहली लाइन पे दूसरा नंबर डाला है तो आपको इसको पहली लाइन पे नहीं लिखना है, इसको दूसरी लाइन पे लिख, क्योंकि मैंने यहाँ पे नंबर डाले रखे हैं आपके। ठीक है, तो दूसरी लाइन पे लिखना है, इसको तीसरे पे, इसको चौथे पे, सिंपल सा है। ठीक है, चलिए आगे देखते।
देखिए ये आपका अपठित गद्यांश। यहाँ पर मैंने आपके जो अपठित गद्यांश है, इसके जो क्वेश्चन है उनके आंसर के यहाँ पे नंबर लिख दिए। ये आपका यहाँ से यहाँ तक तीसरे का आंसर रहेगा, यहाँ से यहाँ तक पहले का आंसर, यहाँ से यहाँ तक दूसरे का, ठीक है, और ये आपका चौथे का आंसर है। ठीक है, इतना लिखना है आपको केवल मात्र चौथे में। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर ये है इसके क्वेश्चन। ठीक है, जो अभी हमने गद्यांश से देखा, ये उसके क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट आपको सभी प्रश्नों का अच्छे से लेते चलना है। ये आपका अथवा है उसका। तो देखिए जिस तरह से मैंने आपको पहला गद्यांश बताया, उसी तरह से आपको ये सारे गद्यांश कंप्लीट करने हैं। ठीक है, कर लेंगे आप, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और ये रहे इसके क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके बाद में ये आपके इसके प्रश्न रहे। ठीक है, सारे प्रश्नों A to Z का आपको सॉल्यूशन मैं दूंगी। देखिए प्रॉपर तरीके से प्योर यदि आपको चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी एप्लीकेशन के साथ जुड़ना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में हमने आपको नंबर दे रखे हैं, आप उन पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, हमारी टीम आपको पूरी सलाह देगी कैसे आपको कहाँ पर क्या मिलेगा। तो प्योर चीज़ आपको यदि वास्तव में चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चले तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, ये आपका 21वां प्रश्न, इसमें है आपका अपठित गद्यांश। क्या है? अपठित गद्यांश। ठीक है, इसके बाद में ये इसके प्रश्न हो गया इतना। ये आपका 22वां और 23वां प्रश्न। चलिए तो इन दोनों के आंसर ये यहाँ पर है आपके। ये अवकाश है। ठीक है, अवकाश आपको इसी तरह से आपकी एग्ज़ाम में लिख कर आना है। ठीक है, समझ लीजिए आपकी एग्ज़ाम कॉपी है और ठीक आपको भी ऐसे एग्जाम कॉपी में लिख कर आना है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपको लिखना है। हो गया इतना। चलिए आगे देखिए, आगे हमारा संस्कृत भाषा का निबंध है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप यहाँ से। चलिए हो गया, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले ले, आगे का मैं दूंगी आपको आगे। हो गया इतना। चलिए जैसा कि ये यहाँ से, अब यहाँ से ले लीजिए आप इतने का स्क्रीनशॉट। ठीक है, हो गया। चलिए तो देखिए हमने सेट ए अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, सभी प्रश्नों को सॉल्यूशन के साथ में देखा है। अब हम सेट बी कंप्लीट करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बालका इति शब्द रूपम भवति, तो इसका आंसर है आपका चतुर्थी। ठीक है, दूसरा राम शब्द से पंचमी विभक्ति रूपम किम, इसका आंसर है आपका यहाँ पे। तो देखिए राम की पंचमी विभक्ति कौन सी है इसमें? तो रमा। ठीक है, और आगे है नद्या इति रूपम भवति, तो इसका आंसर है आपका तृतीय विभक्ति। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए प्रॉपर चीज़, प्योर चीज़ यहाँ पे आपको दे रही हूँ। आपको इनको परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार अच्छे से कंप्लीट करके जरूर जाना है। ठीक है, देखिए जो चीज़ें हमने आपको हिंदी के पेपर में दी थी वो प्रॉपर आई है, और जो हमारे एप्लीकेशन के साथ जुड़े थे जो बच्चे, प्रॉपर प्योर चीज़ें थी जो सारी की सारी आपकी पेपर में आई थी। यदि आप भी अभी तक हमारी एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए। देखिए हमारे एप्लीकेशन की सीट ऑलरेडी बुक हो चुकी है, नाम मात्र बची है बस केवल। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप भी जुड़ जाइए, मौका हाथ से मत गवाइए। ठीक है, तो देखिए फल शब्द से षष्ठी विभक्ति रूपम किम, तो इसका आंसर है आपका फलस्य। मुनः रूपम भवति, तो इसका आंसर है प्रथमा। अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति, तो इसका आंसर है आपका प्रा। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो चीज़ें हम देंगे एकदम प्योर देंगे, और देखिए जो आपकी परीक्षा में आ भी रही है। ठीक है, जिस आपने आजमा लिया होगा हिंदी के पेपर में, पूरी प्रॉपर वही आई है जो हमने आपको बताई थी। यदि आप एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं तो देखिए जुड़ जाइए, अभी भी मौका है। प्योर चीज़ आपको सारी वहीं पर मिलेगी। ठीक है, चलिए गम धातु लट लकारस्य रूपम डेडेडेज अस्ति,
तो इसका आंसर है आपका गमिष्यामि। अभवत इतस्मिन् रूपे डेडेडेस लकार अस्ति, तो इसका आंसर है आपका लट। लोट लकार डेडेडेस इति पदे अस्ति, इसका आंसर है पठतुम, पठतु। ठीक है। अभवत इति पदे डेडेडेस काल भवति, तो इसमें है आपका भूत काल। प्राह तस्मिन् पदे डेडेडेस उपसर्ग अस्ति, इसमें प्रा उपसर्ग रहेगा। प्रति उपसर्ग युक्त डेडेडेस अस्ति, तो इसमें प्रत्येक। ठीक है, ये इसका उपसर्ग है। हो गया। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आगे देखते हैं। पठितुम, पठितुम की जोड़ी है आपकी तुमुन। ठीक है। दूसरी एक कर्णियम, इसकी है अनियर। तीसरी विहाय, विहाय की है आपकी ल्यप। ठीक है। वृक्ष स्वयं न खादन्ति, तो इसका आंसर है फलानी। ठीक है, ये आपकी चौथी। कुत्र दरिद्रता न भवेत, इसकी जोड़ी है आपकी, ठीक है, पांचों की वचने, और छठे की आपकी ये रही जीविका है। तो ठीक है, हो गया। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, एक वाक्यन उत्तरम। पहला है खिन्ना वाला अन्यो पदयो विशेषणम पदम की, तो इसका आंसर रहेगा आपका खिन्ना। ठीक है। धनुधर अर्जुना अत्र विशेष पदम अस्ति, तो इसका आंसर है अर्जुन, और विसर्ग लगाना। सरस्वती तस्य पदस्य पर्यायपदम अस्ति, तो इसका आंसर है आपका वीणा। इंद्र इति पदस्य पर्यायपदम की, तो इसमें आपका आएगा सुख कहा। ठीक है। आगे शीघ्रम इतस्य विलोम पदम अस्ति, तो इसमें आएगा मंदनम। ठीक है, मंदम। और वृद्धा इतस्य विलोम पदम अस्ति, तो इसका आंसर है आपका युवा। चलिए हो गया। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर है आपके आम और न। पहला है मनोरथा इति पदे विसर्ग संधि अस्ति। मनोरथा में क्या विसर्ग संधि है? भैया है, क्योंकि मनोरथा में विसर्ग आता है, तो इसमें आम है। दूसरा है सज्जना इति पदे व्यंजन संधि भवति, तो इसमें क्या व्यंजन संधि है? सज्जना। हाँ है, ये तो सब हर एक बच्चे को पता है कि सज्जना में व्यंजन संधि रहती है। उमा धन ईसा इति मिलित्वा उमेश भवति, तो ये भी आपका हम आम। ठीक है, क्योंकि उमा धन ईसा, तो ये बनेगा आपका उमेश। ठीक है। पंचपात्रम इति पदे दिग्गु समास भवति, ये आपका समास षड्भवन्ति, समास 6 प्रकार के होते हैं, तो ये भी आम। इसके बाद में यथाशक्ति पदे तत्पुरुष समास अस्ति, तो ये आपका ना है। ठीक है। चलिए तो आम नाम कंप्लीट हो चुके हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हम यहाँ से कंप्लीट करेंगे, जो मैंने यहाँ पे खास आपके लिए सॉल्यूशन तैयार किया। तो आपको देखिए स्क्रीनशॉट लेना है और अच्छे से इनको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है। वास्तव में आपको अच्छे नंबर यदि लाना है तो हमारे चैनल के साथ एक्टिव रहिए, सारी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से मिलेगी। यहाँ से देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 ये 7वां और ये। ठीक है, 7 में इनके आंसर भी है, तो कंप्लीट आपको इनको कर लेना है। ठीक है। इसके बाद में ये है आपका 9वां क्वेश्चन, ये है 10वां हो गया, ये 10वें का 8वां, ये है आपका 11वां क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर ये है आपका 13, ये क्वेश्चन नंबर आपका 14, जिसमें श्लोक है। यहाँ पे 2 श्लोक मैंने लिखे, जो आपको अच्छा लगे, आपको याद करने में सरल लगे, वो कंप्लीट आप कर सकते हैं। 2 नंबर का रहेगा ये क्वेश्चन आपका, बस नाम मात्र।
ये आपका 15 प्रश्न है, जिसमें है अशुद्धि वाक्य जिनको शुद्ध करना। तो देखिए यहाँ पर मैंने शुद्ध करके लिख दिए। देखिए श्री गणेश नमः, तो ये लिखाएगा आपका श्री गणेशाय नमः। इसमें अहम सत्यम वदामि, ठीक है, वदामि इसमें आएगा, वदसी नहीं आएगा। और महेशा फलम खादती, हो गया। आगे देखिए ये आपका 16 प्रश्न है, जिसमें रिक्त स्थान है। यहाँ पर मैंने नंबर डाल दिए, इनको फिल आपको कर लेना है और कंप्लीट कर लेना है, ठीक है, हो गया। चलिए ये आपका 17 प्रश्न है, जिसमें क्रम संयोजन है। तो देखिए पहले पे आपको ये दूसरी लाइन लिखनी, दूसरे पे आपको ये तीसरी लाइन लिखनी, तीसरे पे आपको ये चौथी लाइन। यहाँ पे नंबर मैंने से डाल दिए, ठीक है, ये पहले पे, ये दूसरे, तीसरे पे और ये चौथे पे, हो गया। चलिए आगे देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। अब गद्यांश से, यहाँ पर गद्यांश के जो क्वेश्चन है उनके आंसर के यहाँ पे नंबर मैंने डाल दिए। ये आपका पहले का आंसर है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका यहाँ से यहाँ तक तीसरे का आंसर है, ये यहाँ से यहाँ तक चौथे का आंसर है, ठीक है। रही बात दूसरे की, तो देखिए वो भी मैंने लिख दिया है, चिंता करने की कोई बात ही नहीं है आपकी। तो देखिए दूसरे में आपके केवल वन है, कुत्र की जगह आपको वन ही लिखना, हो गया। इसके बाद में ये आपका है 5वें, ददाती दस्सी पदस्य धातु लकार पुरुष वचन लिखा। तो ये जो शब्द है आपका ददती, इसमें आपको देखिए धातु बतानी, लकार भी बताना है, पुरुष भी बताना है, वचन भी बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से लिख दिया मैंने। द इसमें धातु है, लट लकार है, वचन इसमें बहुवचन है, और पुरुष इसमें कौन सा है, प्रथम पुरुष है, हो गया इतना। चलिए इस तरह से आपको सभी गद्यांश कंप्लीट करने, गद्यांश और पद्यांश। ये इसका आपका अथवा वाला है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। यहाँ पे मैंने नंबर डाल दिए, ये पहले का यहाँ से यहाँ तक रहेगा आंसर, दूसरे में ये आएगा केवल मात्र, चौथे का आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये दूसरे वहाँ से नहीं लिखो, तो यहाँ पे मैंने लिख ही दिया है। तीसरे का आंसर ये आपका भ्रांता बाला, आपको केवल लिखना है, हो गया। 5वें में आपको देखिए जो पश्यामिति शब्द दिया है, इसका संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम लिखना है। तो देखिए पश्यामी धन इति, ये आपकी दीर्घ स्वर संधि, हो गया। चलिए आगे देखिए ये आपका है 19वां प्रश्न। ये यहाँ से यहाँ तक पहले का आंसर हो गया, यहाँ से यहाँ तक दूसरे का आंसर, और यहाँ से यहाँ तक तीसरे का आंसर। रही बात यहाँ पर आपके चौथे क्वेश्चन की, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पे मैं नंबर लिख दिए। देखिए बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करनी, सारे प्रश्न अच्छे से कंप्लीट कर लेने, प्रॉपर आपके यही आएंगे। देखिए प्रॉपर यदि प्योर चीज़ आपको चाहिए, ठीक है, प्योर चीज़, तो वो सारी आपको एप्लीकेशन पे मिलेगी। जो बच्चे हमारी एप्लीकेशन के साथ जुड़े हैं उनको हम प्योर चीज़ देते हैं, सारी चीज़ आपको वहीं पर मिलेगी। जितना हो रहा है उतना हम आपको यूट्यूब पे दे रहे हैं, लेकिन सारी प्योर चीज़ आपको मात्र वहीं पर मिलेगी, ठीक है। यहाँ से देखिए, तो उसके लिए हमने आपको देखिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए, आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी, कैसे आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, कहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलेगी, तो सारी जानकारी आपको हमारी टीम दे देगी। तो आप कॉल करना है केवल मात्र आपको, और पूरी जानकारी आपको दे दी जाएगी, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 22 और 23 में आपकी देखिए 22वें में आपकी अवकाश है और 23वें में आपका निबंध है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम, ये है आपकी अवकाश, हो गई ये अवकाश। समझ लीजिए ये आपकी बोर्ड है, ठीक है, आपकी परीक्षा की ही कॉपी है। तो देखिए आपको भी इस तरह से परीक्षा की कॉपी में आपको लिख कर आना है, आपकी खुद की कॉपी, तभी जाकर आपको एग्जामिनर पूरे नंबर देंगे, ठीक है। पूरे नंबर तभी आपको मिलेंगे अवकाश के, जब आप तरीके से अच्छे से लिख कर आएंगे, ठीक है। और एक बात का इसमें वो ध्यान रखिएगा, जब यहाँ पर शिष्य, ठीक है, नाम लिखिए, यदि आप लड़की हो तो आपको यहाँ पर शिष्य लगाना है, ठीक है। यहाँ से विसर्ग हट जाएगा और आपकी मात्रा लगेगी। यदि आप लड़के हो तो आपको विसर्ग लगाना है, ठीक है, आ की मात्रा हटा लेना है, हो गया कंफ्यूज दूर। और यहाँ पर डेट आपको डाल देनी है उस दिन की। इसके बाद में ये आपका संस्कृत भाषा में तम का निबंध, ठीक है। अब इस निबंध को जैसा चाहो वैसा आप लिख सकते हैं, पॉइंट में लिखना चाहते हैं तो पॉइंट में लिख सकते हैं, और यहाँ पर आप
पैराग्राफ में लिखना चाहते हैं तो पैराग्राफ में लिख सकते हैं, ठीक है। पॉइंट से बढ़िया रहेगा, पॉइंट आप बना सकते हैं यदि बनाना चाहे तो, ठीक है। तो ये आपका एक सिंपल सा निबंध है, आप आराम से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमने सेट बी अच्छे से कंप्लीट किया है सभी प्रश्नों को सॉल्यूशन के साथ में। चलिए अब हम सेट सी कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि लतायाम इति रूपम भवति, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका सप्तमी, ठीक है। इसमें कौन सी विभक्ति है आपकी? सप्तमी है। दूसरा है बालका इत्यस्य चतुर्थ विभक्ति रूपम अस्ति, तो इसका आंसर है बालकाय। ग नंबर वाला है लताए इति शब्द रूपम भवति, तो इसका आंसर है चतुर्थी, ठीक है। हो गया। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, यहाँ पे हो गया इतना। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे है हमारा नदी शब्द से द्वितीय विभक्ति एक वचनस्य रूपम भविष्यति, तो इसमें आपका आएगा नदीनम। अद्य सोम वासर अस्ति अस्मिन वाक्ये अव्यव पदम अस्ति, तो इसमें आपका अद्य अव्यम रहेगा। अधोलिखितेषु अव्ययम पदम अस्ति, तो इसका आंसर है आपका अत्र, ठीक है। चलिए तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। देखिए इसके बाद में है अगला प्रश्न, यहाँ पर आपके रहेंगे रिक्त स्थान, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में रिक्त स्थान रहेंगे। तो देखिए पहला है पट धातु लट लकार मध्य पुरुष एक वचनस्य रूपम डेडेरेस अस्ति, तो इसका आंसर है पठस्य, ठीक है। क्या आएगा इसमें? पठस्य आएगा। दूसरा है भविष्यति इति पदे डेडेरेस धातु अस्ति, तो भविष्यति में धातु है आपकी भू, ठीक है। कौन सी धातु बनेगी इसमें? भू धातु आपकी रहेगी। तीसरा लिखतु तस्मिन पदे डेडेरेस लकार अस्ति, लिखतु में कौन सा लकार है? तो इसमें है आपका लोट लकार, ठीक है। भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचनस्य रूपम डेडेरेस अस्ति, तो इसमें आपका आएगा भवन्तु। हो गया। स्वागतम तस्मिन पदे डेडेरे उपसर्ग अस्ति, स्वागतम में आपका सुपसर्ग रहे, ठीक है। हो गया। दूराचार तस्मिन पदे डेडेरेस इति उपसर्ग अस्ति, तो दूराचार में दूर उपसर्ग रहेगा। क्या रहेगा? दूर उपसर्ग, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। हो गया। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखिए आपकी जोड़ी है, ठीक है। पहली जोड़ी है भ्रमित्वा, देखिए भ्रमित्वा की जोड़ी है कत्वा, बाला की जोड़ी है टाप, विहाय की जोड़ी है आपकी लियप, ठीक है। फिर माता आदिशत की जोड़ी है पुत्रिम, पूरा लध्वी भगवती, इसकी जोड़ी आपकी यहाँ पे रहेगी छाया, और का दंतालु भवती बाला, ठीक है। चलिए यहाँ से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। और देखिए आप अभी तक हमारी एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि सारी प्योर चीज़ आपको वहीं पर मिलेगी, ठीक है। प्योर चीज़ तो आपको सारी वहीं पर मिलेगी। यदि वास्तव में आपको अच्छा स्कोर करना है तो प्योर चीज़ के लिए आप कॉल कर लीजिए और जुड़ जाइए हमारे एप्लीकेशन के साथ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में हमने आपको नंबर दे रखे हैं, आप उन नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। चलिए मध्यमा अड़गुली इतन्यो वाक्यो विशेषणम पदम अस्ति, तो इसका आंसर है आपका मध्यमा, ठीक है। इसमें क्या आएगा आपका? मध्यमा। हो गया। दूसरा है स्वादुनी भक्ष कौलानी अन्यो पद्यो विशेषणम पदम किम, इसका आंसर है आपका स्वादुनी, ठीक है। इसमें स्वादुनी आएगा, ये आपका इसका आंसर है। रात्रि तस्य पर्या पदम किम, तो इसका आंसर रहेगा आपका निशा। फिर पवन इतस्य पर्या पदम किम समीर, और विसर्ग आपको लगाना है। कटु इतस्य विलोम पदम अस्ति सरस।
यह विसर्ग आपको लगाना है। विजय इतस्य पदस्य विलोम पदम अस्ति, तो इसमें आपका आएगा पराजय। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्या धन आलय इति पदे शब्दे दीर्घ संधि होती, तो इसमें दीर्घ संधि है क्या? हाँ है, तो इसमें आपका आम आएगा। ठीक है, क्या आएगा इसमें? आम। दूसरा, रत्नागार इतस्य पदस्य विच्छेद, रत्नधनगार बहुती, तो ये भी आपका रत्नधन आगर। ठीक है, ये आपका ना है। स्वर संधि अच संधि अपि कथ्यते, स्वर संधि को हम अच संधि भी कहते हैं क्या? तो हाँ बिल्कुल कहते हैं स्वर संधि को। ये आपका आम है। पार्वती परमेश्वरो इत्यस्मिन् पदे द्वंद्व समास अस्ति, तो ये भी आम है। ठीक है, चलिए समास षड बहुती, ये भी आपका आम रहेगा क्योंकि समास आपके 6 प्रकार के होते हैं और ये आपका आम है ये भी। ठीक है, इसमें से टोटल लगभग आपके आम है, बस केवल मात्र आपका जो खा नंबर वाला है वो ही आपका ना है इसमें। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है निर्धन्या वृद्ध्या दूरहिता किदसी आसित। चलिए तो इसका आंसर हम देखते हैं। तो देखिए इसके आंसर किया हमने क्वेश्चन नंबर 6 से लगा के 23 तक जो प्रश्न है आपके, उन सारे प्रश्न के आंसर की PDF हमने यहाँ पर दूसरे मोबाइल में कंप्लीट कर लिए। तो मैं देखिए यहाँ पर पहले आपको पूरा पेपर बता देती हूँ। ठीक है, पूरे क्वेश्चन बता देती हूँ किस तरह के आपके क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, पेपर में ये देखिए, फिर हम पूरे टोटल का आंसर देखेंगे जो PDF मैंने आपके लिए खास तैयार की है। ठीक है, वो देखिए अब भी मैं आपको कह रही हूँ, यदि आपको प्री चाहिए तो हमारी एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए, कैसे आपको पहुँचना एप्लीकेशन, तो डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर दिया, आप उन पर कॉल कर सकते हैं, चाहे तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम आपको सारी जानकारी दे देगी। ठीक है, कैसे आपको क्या करना है, सारी चीज़ें आपको समझा दी जाएगी। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे। सभी प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 से 1.5 मिनट में केवल मात्र। फिर हम इसकी PDF देखेंगे अच्छे से पूरे की। एक एक प्रश्न का मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर 23 तक जितने भी आपके क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन का आंसर आपको दूंगी ताकि आप अच्छा स्कोर कर सके। ये आपका 19वां प्रश्न। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आपको अच्छे से इनका लेते चलना है। हो गया, चलिए यहाँ से ये आपका 21वां प्रश्न, इसमें आप पटेगा ध्यान से, ये 22 और 23। ठीक है, चलो टोटल 23 प्रश्न आपके रहेंगे। तो ये पूरा पेपर आपका हो गया है यहाँ पे। अब हम पूरे का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, मैं A to Z आपको सॉल्यूशन दूंगी क्वेश्चन नंबर 1 से लगा कर 23 तक। यदि यहाँ से अभी मैंने पहले आपको प्रश्न बताए दे दिए। ठीक है, 1 से लगा कर 5 तक। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, साथ में PDF हमने पूरे पेपर की तैयार कर ली है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसकी हम PDF। देखिए ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 से है। यदि आप लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए यहाँ से अच्छे से। ठीक है, जल्दी जल्दी आपको यहाँ पे करना है थोड़ा सा। हो गया, ये यहाँ से आपकी जो रिक्त स्थान और जोड़ी। ठीक है, ये जोड़ी हो गई। यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर और ये आपके आम नाम हो गए। इसके बाद में देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ से हमारा मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर 5 तक के तो बता ही दिए आपको। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने यहाँ से। इसके बाद में ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 हो गया। और ये आप 12वां देख लीजिए यहाँ पर, ये आपका 13वां, ये 14वां। ठीक है, इसमें श्लोक है तो देखिए ये यहाँ पर रहे आपके श्लोक यहाँ पर। ठीक है, 2 श्लोक है, दोनों में से कोई सा भी आप कर सकते हैं।
इसके बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें रिक्त स्थान है। यहाँ पर मैंने नंबर डाल दिया, आपको केवल फिल करना है। क्वेश्चन नंबर ये आपका 17, ठीक है। यहाँ पर 18वां है, ठीक है। 18वें में ये आपका यहाँ से यहाँ तक पहले का है, यहाँ से यहाँ तक दूसरे का आंसर, और ये देखिए आप यहाँ से यहाँ तक तीसरे का, यहाँ से यहाँ तक आपका सातों का, और बाकी के यहाँ पर आंसर लिखिए, ठीक है। हो गया। चलिए ये आपका अथवा वाला है, तो इस तरह से आपको कंप्लीट कर लेना। मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट कर दी, केवल अच्छे से आपको इनको तैयार करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। हो गया। चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है। चलिए ले लिए स्क्रीनशॉट, हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 20, चलिए तो ये आपके 20 के क्वेश्चन है, मैंने वहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट पहले ही दे दिया। ये आपका अथवा वाला। इसके बाद में ये आपका 21वां प्रश्न, ठीक है। हो गया। फिर ये 22 और 23, तो 22वें में आपके अवकाश है, 23वें में निबंध है। तो देखिए ये रही आपकी अवकाश, ठीक है। ये इस तरह से रहेगी पूरी अवकाश, ऐसे ही आपको लिख कर आना है एग्ज़ाम में। इसके बाद में ये आपका संस्कृत भाषा का निबंध, ठीक है। हो गया ये पूरा आपका टोटल, ठीक है। तो सारे प्रश्नों का आपको आंसर मिल चुके हो। तो हमने सेट सी अच्छे से कंप्लीट किया है सॉल्यूशन के साथ में सभी प्रश्नों को। अब हम इसी तरह से सेट डी को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए सेट डी को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है नद्या इति रूपम भवति, तो इसका आंसर है आपका तृतीय विभक्ति, ठीक है। आगे है मुनि शब्द से पंचमी विभक्ति रूपम किम, तो इसका आंसर है आपके मुनि, मुने, ठीक है। तीसरा है फल शब्द से षष्ठी विभक्ति एक वचनस्य रूपम भविष्यति, इसका आंसर है आपका फलस्य। हो गया। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और आपको सारी चीज़ें अच्छे से कंप्लीट कर कर ज़रूर जाना है, क्योंकि इसमें काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपको हाल ही में परीक्षा में देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो देखिए आगे है लतासु इति रूपम बहुति, तो इसका आंसर है आपका सतमी। विद्याहीन न शोभन्ते तस्मिन् वाक्ये अव्ययम पदम अस्ति, इसका आंसर है आपका न। अधोलिखितेषु अव्ययम अस्ति, इसमें आपका रहेगा कुत्र, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे रिक्त स्थान हमारे रहेंगे। तो देखिए पहला है पास्यति, पास्यति तस्मिन् पदे डेडेस लकार अस्ति, तो इसमें आपका लकार क्या रहेगा? तो देखिए लकार इसमें आपका रहेगा लट, क्या रहेगा? लट लकार। पट धातु लट लकारस्य रूपम डेडेस अस्ति, तो इसका आंसर ये रहेगा पट। लोट लकार डेडेस इति पदे अस्ति, तो इसमें आपका रहेगा पठेतु, ठीक है। भौति इति पदे डेडेस लकार अस्ति, तो भौति में कौन सा लकार है? तो लट लकार इसमें आपका रहेगा। स्वागतम इतस्मिन् पदे डेडेस उपसर्ग अस्ति, तो स्वागतम में सुपसर्ग आपका रहेगा, ठीक है। निधन इतस्मिन् पदे डेडेस उपसर्ग अस्ति, तो इसमें उपसर्ग आपका रहने वाला है नीर, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। और देखिए आप अभी तक हमारे एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं तो देखिए जुड़ जाइए, मौका अभी भी है, क्योंकि प्योर चीज़ें आपको वहीं पर मिलने वाली है। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए, हमारी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी, आपको एप्लीकेशन तक ले जाएगी, कहाँ तक आप कहाँ पे क्या मिलेगा आपको, सारी चीज़ें प्योर कैसे मिलेगी वो सारी चीज़ें हमारी आपकी टीम आपको समझा देगी, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। बिल्कुल आपको देखिए देरी नहीं करनी है, इसके बाद आपको मोबाइल उठाना है, कॉल कर लेना है। बाला की जोड़ी आपकी यहाँ पर रहने वाली है टाप, ठीक है, ये आपकी टाप है। पठन की जोड़ी रहेगी आपकी श्रत। विहाय की जोड़ी है आपकी ल्यप। फिर ये दंत्रालु भौती, इसकी जोड़ी आपकी रहने वाली है सीता। आयत लोचना आसित
इसकी जोड़ी है वसंते और सरसा सराला लसंती, इसकी जोड़ी रहेगी आपकी बाला। ठीक है, ये इसके सामने ही। चलो, ये आपकी जो बाला है ये चौथी जोड़ी है। ठीक है, मैंने चौथी जोड़ी तो आपको बताई नहीं थी। ठीक है, जल्दी जल्दी में ऐसा हो जाता है। तो चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। तो देखिए अगला क्वेश्चन है एक पदन उत्तर। पहला है पल्यमान स्वनम इतन्यो पदयो विशेषणम पदम किम। तो इसका आंसर आपका ये रहेगा। ठीक है, ये आपको इसके आंसर में लिखना है। दूसरा है हितेसी भी मंत्री भी तन्यो पदयो विशेषणम पदम किम। तो इसमें आपका ये रहेगा। ठीक है, ये आपको लिखना है। आम्रम इति पदस्य पर्यापदम किम। तो इसमें आपका रहेगा सराल और यहाँ पर विसर्ग देना है। अग्नि तस्य पदस्य पर्यापदम अस्ति। तो इसका आंसर रहेगा आपका पावक। ठीक है, चलिए आगे देखिए। पश्चात इतस्य विलोम पदम अस्ति। तो इसका विलोम पदम आपका रहेगा पुण्यम। ठीक है, विजय इतस्य पदस्य विलोम पदम अस्ति। तो विजय का आपका विलोम बनेगा पराजय। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपके आम और ना रहेंगे। तो देखिए पहला आपका आम है। ठीक है, यहाँ पे आम लिखना है। दूसरा आपका ना है। ठीक है, दूसरा आपका क्या है, ना है। इसके बाद में ये भी आपका ना रहेगा, हो गया। आगे ये भी आपका ना है, ये आपका आम है और ये आपका ना रहेगा। चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है तूला के भक्षिता आसी। 7वां है काल कसी रसम पीबती। तो देखिए इनके आंसर की यहाँ पे मैंने पीडीएफ तैयार कर ली है। मैं आपको यहाँ पर पीडीएफ इसकी देने वाली हूँ। तो पहले आप यहाँ पर इन प्रश्नों के स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आसानी रहे इनके आंसर कंप्लीट करने में। देखिए आप हमारी एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं अभी तक तो आप जुड़ जाइए, क्योंकि मौका अभी भी है। प्योर चीज़ आपको वहीं पर हम देंगे। ठीक है, हमारी पूरी टीम लगी हुई है एप्लीकेशन के ऊपर। आप यदि जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, मौका भी है। ठीक है, चलिए ये आपका 15वां प्रश्न, ये 16वां प्रश्न हो गया। इसके बाद में ये आपका 17वां प्रश्न, ये है आपका 18वां प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 23 तक सभी प्रश्नों का मैं आपको A to Z सॉल्यूशन दूंगी। पूरी पीडीएफ यहाँ पर मैंने तैयार कर ली है आपके लिए, ताकि आप अच्छे से स्कोर कर सके अब की बार। ठीक है, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए। सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, क्योंकि यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आ भी रहे हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए। ठीक है, हो गया। इसके बाद में यहाँ से देखिए आप ये आपका 21वां प्रश्न। ठीक है, चलिए ये आपके 21वें प्रश्न के प्रश्न हैं। ये क्वेश्चन नंबर 22 और ये क्वेश्चन नंबर 23। चलिए तो अब हम इनकी पीडीएफ देखते हैं। ठीक है, जो मैंने पूरे सॉल्यूशन इस पेपर की पूरे के, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर 23 तक के सभी प्रश्न की हमने पीडीएफ तैयार के लिए खास आपके लिए। तो चलिए बढ़ते हैं पीडीएफ की ओर। देखिए यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं, जैसा कि मैंने 1 से लगाकर 5 तक के प्रश्न के आंसर आपको बता दिए। यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं, आप ले सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके बाद में ये आपका 4वां प्रश्न, ये 5वां प्रश्न हो गए। यहाँ तक तो हमने देख लिया। अब मेन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मैंने आंसर लिख दिए, केवल कंप्लीट आपको अच्छे से इनको करना है। ये आपका 8वां प्रश्न हो गया। चलिए इसके बाद में ये आपका 9वां प्रश्न। ठीक है, ये 10वां, ये 11वां, 12वां प्रश्न, ये है आपका 13वां,
इसके बाद में ये 14 प्रश्न, ठीक है। 14 प्रश्न में श्लोक है 2, ठीक है। 2 श्लोक आपको कर लेने हैं इसमें से, ठीक है। यहाँ से आपका 15 प्रश्न। पहले में श्री शिवाय नमः, दूसरे में वृक्षात पत्राणि पत्यति स रामस्य पुत्र अस्ति। और यहाँ पे 16वें में आपके रिक्त स्थान थे, तो यहाँ पे मैंने नंबर डाल दिए हैं, आप इनको फिल कर लीजिए और कंप्लीट कर लीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। क्रम संयोजन, तो यहाँ पे पहले पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे लिखना है, चौथे पे ये लाइन लिखनी है, ठीक है। इस तरह से आपको कंप्लीट कर लेना है। ये आपका 18वां प्रश्न है, ठीक है, जिसमें गद्यांश से यहाँ से यहाँ तक आपका पहले का आंसर, ये आपका यहाँ से यहाँ तक दूसरे का, यहाँ से यहाँ तक ये आपके तीसरे का आंसर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये आपका छठे का है। चलिए बाकी का यहाँ से देख लीजिए आप, ये ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए फटाफट, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। यहाँ से ये आपका 19वां प्रश्न, ये आपका 20वां प्रश्न, ये आपका हो गया 21वां प्रश्न, ठीक है। यहाँ पे है आपके प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22 और ये है आपका 23। तो ये आपके अवकाश है जो 22वें प्रश्न में है, ठीक है, हो गई। और फिर यहाँ पे देखिए ये आपकी संस्कृत भाषा का निबंध है, हो गया। चलिए